हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट कर्व्स। तो सबसे पहले तो कॉस्ट होती क्या है, देखिएगा। कोई भी उत्पादन करना है, मतलब प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर इनपुट लगाने पड़ेंगे। तो फैक्टर इनपुट जब वो लगाता है तो उनको क्या करनी पड़ेगी, उनके लिए उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो जितनी भी वो पेमेंट करता है वो उसके लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट, जबकि उन फैक्टर्स की वो क्या होगी, इनकम होगी। तो इस प्रकार से हमने कहा कि प्रोडक्शन के दौरान उसने क्या लगाए हैं, फैक्टर इनपुट लगाए हैं, किसी से उसने लैंड ली है, लेबर लगाए हैं, और किसी से उसने कैपिटल उधार ली है। तो ये जो उसने फैक्टर लगाए, फिर किसी से उसने कच्चा माल खरीदा है तो उनको बदले में क्या देगा, उनको पेमेंट करेगा कि 10,000 का कच्चा माल लिया है, 5,000 लेबर पर खर्च किए हैं, 10,000 रुपये उसने पूंजी उधार ली, उसका ब्याज दिया है। तो इस प्रकार से 5,000 रुपये वो पर मंथ क्या दे रहा है, जो बिल्डिंग ली है उसका किराया दे रहा है। तो जितने भी वो खर्चे कर रहा है वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोड्यूसर जो खर्चे करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, लागत कहते हैं। अब ये कॉस्ट जो है वो कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है रियल एंड और फिजिकल। कि रियल और फिजिकल क्या होती है, देखिएगा। किसी काम को करने में जो कष्ट, कौन सा कष्ट, शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार के कष्ट आ गए। शारीरिक और मानसिक रूप से जो कष्ट या परेशानी उठानी पड़ती है उसको उसकी क्या कहेंगे, रियल और फिजिकल कॉस्ट, या रियल कह लो या फिजिकल कॉस्ट कह लो। तो इसमें क्या होता है, क्या ये सभी के लिए समान है, नहीं। रियल और फिजिकल कॉस्ट क्या होती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, ये डिफरेंट हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए एक जैसा हो। अब हम क्या कहेंगे, मान लो एक मटका पानी का लेके आ रही, गांव में है, वो बड़े बड़े मटके आसानी से बीच में कितनी देर वो रुकेंगी, आपस में बातें करती हुई जा रही हैं, उनके लिए कॉस्ट क्या है उस पानी के मटके की, नथिंग। लेकिन जिसने कभी सिर पे मटका ना उठाया हो और उससे वो मटका ले आने के लिए कह दे तो वो कितना हाँफते हुए जाएगी, शायद मटका दूर तक वापस भी ना ले पाए, रास्ते में फोड़ भी दे। तो उसके लिए उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एक ही काम की कि पैदल बस स्टैंड से 1 किलोमीटर चलना है, जो आसानी से चल सकते हैं, उसके लिए कॉस्ट क्या है, नथिंग। लेकिन जो चलते ही नहीं, जिनको पता है कि क्रूजर आएगी वो स्कूल के गेट तक पहुंचा देगी, तुम्हें वहीं से उतर के अंदर जाना है, उनके लिए फिर क्या हो जाती है, आफत हो जाती है, जिस दिन कोई व्हीकल नहीं मिलता। तो उनके लिए उसकी भी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रियल और फिजिकल कॉस्ट का जब वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग है तो इसको हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता, फील किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स में इस प्रकार की धारणा की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इस धारणा की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम निकाल ही नहीं सकते, जिसको फील कर सकते हैं। फील तो किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। अब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर क्या होता है, मौका, मौके की लागत। तो क्या होते हैं, हमारे एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के त्याग के मूल्य को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। अब दूसरा सर्वश्रेष्ठ वैकल्प क्यों कहा हमने, मान लो एक आदमी क्या कर रहा है, अपनी दुकान की हुई है, वहां से वो क्या कमा लेता है, 5,000 रुपये पर मंथ कमा लेता है। लेकिन वो उस दुकान से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि उसको कोई और जॉब मिले। तो उसने कई जगह पर अप्लाई किया हुआ है। उसने क्या है, ग्रुप डी में पीएन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से भी उसका हो जाता है, तो वहाँ उसकी जॉब लग जाती है। मान लो वहाँ उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं, पीएन की जॉब पर। अब उसने एक प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई किया हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी वाला उसको क्या दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है। अब उसके पास क्या है, एक और भी ऑप्शन हो सकता है। तो वो जो ऑप्शन, मान लो किसी एक और ऑप्शन है, वहाँ से भी उसको कॉल आती है, तो उसको वहाँ पर क्या मिलते हैं, वहाँ पर उसको 8,000 रुपये मिलते हैं, 8,000 रुपये मिलते हैं। तो वो आपस में किसकी कंपैरिजन करेगा, वो आपस में इस और इसके बारे में तो सोचेगा नहीं, इन दो की कंपैरिजन करेगा, 10,000 और 15,000 वाले लोग। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, उसमें अब क्या
सोचे आओ, जॉब सिक्योरिटी कौन से में है, आराम कौन से में है, मतलब रिस्क किस में ज़्यादा है। तो आपस में इनकी कंपैरिजन करके वो क्या करता है, ये 15,000 रुपये वाली जॉब चूज कर लेता है। तो 15,000 की अवसर लागत क्या है, 10,000 वाली नौकरी का त्याग। तो ऑप्शन कितने भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से हम खेत में ले लें। एक किला है हमारे पास, इकोनॉमिक्स जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग एट अ टाइम। एक समय में तो सब कुछ रिसोर्सेज से हम पैदा नहीं कर सकते, तो किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी का त्याग करना पड़ेगा। तो वो उस वस्तु की अवसर लागत क्या हुई, जिसका हमने त्याग किया हो। तो एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे कि एक किला है हमारे पास, उसने गेहूं उगाई तो वो हमारी 50,000 रुपये की है। चना है वो हमारा 30,000 रुपये का हुआ। अब हम क्या करते हैं, खेत में गेहूं पैदा करेंगे और गेहूं की अवसर लागत क्या होगी, चने का त्याग। 50,000 की अवसर लागत क्या हमारी, 30,000 रुपये के चने का त्याग। तो ये हमारा क्या होगा, द सेकंड बेस्ट अल्टरनेट यूज फॉर वो इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब है मनी या नॉमिनल कॉस्ट। अब मनी और नॉमिनल कॉस्ट क्या होती है, मनी कॉस्ट क्या होती है। देखो, प्रोड्यूसर को जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं, किसके रूप में, मनी के रूप में, धन के रूप में, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत। और इकोनॉमिक्स में मेन रूप से हम क्या चल रहे हैं, जितने भी लागत होती हैं वो मौद्रिक लागत होती हैं। क्योंकि आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली में तो रही नहीं, आज हम किस में रहे हैं, हम मुद्रा के युग में आ चुके हैं। प्लास्टिक मनी से भी ई मनी के युग में हम आ चुके हैं। तो उस टाइम सारे लेन देन किस में हैं, मनी में होते हैं। तो हम ये मान कर चलते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर जितने भी खर्चे करता, मजदूर को मजदूरी देता है, या हम कहेंगे बिजली का बिल भरता है, कच्चे माल लेता है, सारी पेमेंट किस में करता है, कैश में करता है। तो मुद्रा के रूप में जितने भी वो खर्चे करता है उसको हम क्या कहेंगे, मौद्रिक लागत। फिर है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो क्या होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखो क्या होती है, जब बाहर के साधन होते हैं उनकी जो लागत होती है, जो हमें दिखती है कि मुझे देनी है। आप किसी से ले लो उधार, दिखेगा कि लेना देना है, उसका टोक देगा। तो बाहर के जब हमारे पास साधन होते हैं तो बाहरी साधनों की जो लागत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ये डायरेक्टली दिखती है हमें कि मजदूर लगाया है, मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट हमें दिख रही है। उसी प्रकार से किसके से बिल्डिंग ली है हमने, तो उसका भी हमें क्या है, किराया देना पड़ेगा। पैसा उधार लिया है तो उसका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। कच्चा माल लेकर आए हैं तो उसके लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो बाहरी साधनों की लागत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्लियरली हमें दिखती है। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, प्रोड्यूसर के अपने ही कारकों की जो लागत होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये उसे दिखती नहीं है क्योंकि बाहर पहले हिस्सा नहीं निकालता। बाकियों में तो क्या होता है, प्रॉफिट को जब काउंट करता है तो पहले सारी कॉस्ट काउंट करता है, लेकिन ये वाली कॉस्ट वो काउंट ही नहीं करता। क्यों नहीं काउंट करता, क्योंकि ये उसको बाहर किसी को देनी नहीं, ये कॉस्ट उसको दिखती नहीं। मान लो उसका अपना बेटा मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है तो वो तो उसको अलग से देना नहीं है, तो वो कॉस्ट उसको दिखती नहीं। उसकी अपनी वाइफ है, वो उसी फैक्ट्री में वर्कर के रूप में काम कर रही है, वो भी नहीं देखती। उसका अपना पैसा है तो उसको ब्याज भी नहीं देना पड़ता, उसका ब्याज भी उसे नहीं दिखता। उसकी बिल्डिंग अपनी है जिस पर उसने वो फैक्ट्री लगाई हुई है तो उसको लगान किराया देना ही नहीं, तो वो भी नहीं दिखता। तो प्रोड्यूसर के अपने साधनों की लागत को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फिर हमारा होता है एक्सटर्नल और सोशल कॉस्ट। तो ये क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्शन के कारण समाज को उठानी पड़ती हैं। किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोड्यूसर को नहीं सहन करनी पड़ती है, किसको उठानी पड़ती है, पूरे समाज को उठानी पड़ती हैं। तो इसमें भी हमारे क्या हो सकती हैं, ये दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसके फलस्वरूप क्या कर रहा है, वो वातावरण को दूषित भी कर रहा है। फैक्ट्रियों से इतना धुआं उठता है, वो धुआं किस में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो उसके कारण वहाँ के जो आसपास का एरिया है उनके लोगों को सांस लेने की में दिक्कत हो रही है, उनको कई बीमारियां घेर रही हैं। वाइट चादरें
मान लो छत पे सुखाते हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं। तो ये सारी कॉस्ट कौन सी है? सोशल कॉस्ट, उनको सहन करनी। हालांकि प्रोड्यूसर उसके लिए कुछ भी नहीं देता, वो तो जो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उठाता है। सोशल कॉस्ट उसको कौन उठाता है? समाज के लोग उठाते हैं। तो इसी प्रकार से अब क्या है हमारा, कॉस्ट करो को एक्सप्लेन करने की 2 अप्रोचेज हैं। वन है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं +2 लेवल की, तो उसमें सिर्फ हम कौन सी कॉस्ट देखेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट कर्व है वो हम देखेंगे +2 तक की। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए तैयारी करेंगे तो हम मॉडर्न अप्रोच, MA के लिए हैं हमारे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच भी हम करेंगे। तो हम दोनों ही करेंगे। +2 में जो हमारा वो ट्रेडिशनल अप्रोच तक सीमित रहेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, हमारे 2 प्रकार की कॉस्ट आती है। एक हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, एक है लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। पहले अल्पकालीन लागतें, इसने क्या कहा कि अल्पकाल क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, हमारा शॉर्ट पीरियड क्या है। तो ये समय की वो अवधि है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 6 महीने है, 7 महीने है, 2 साल है, 4 साल है, ऐसा नहीं है। ये कोई विशेष समय अवधि नहीं है, बल्कि इट इज़ अ ऑपरेशनल पीरियड। तो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक समोसा बनाने वाली रेडी के लिए क्या हो सकता है, 3 घंटे का टाइम अल्पकाल है। लेकिन एक बाखड़ा बांध बनाने के लिए 5 साल का समय भी क्या है, हमारा शॉर्ट पीरियड है, अल्पकाल है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें कि अल्पकाल है क्या? हमने कहा कोई विशेष समय अवधि तो है ही नहीं, इसको ये तो हम कह ही नहीं सकते कि इतने साल का समय अल्पकाल है, ये दीर्घकाल है। नहीं, वो एक ऑपरेशनल पीरियड है जिसमें हम सप्लाई को मांग के अनुसार नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर सकें। यहाँ जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो हमारे बंधे साधन होते हैं उनको साथ तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सिर्फ परिवर्तनशील कारक इकाइयों को बढ़ाकर ही हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉस्ट फंक्शन जो है वो ड्राइव्ड है, बनाया गया खींच के। किससे ड्राइव किया गया है? ये प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव किया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था हमारा कि अल्पकाल में बंधे साधनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयाँ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो हमने परिवर्ती अनुपात का नियम देखा है। तो इसमें हमारा क्या है कि बंधे साधन कौन से हैं हमारे, कैपिटल इक्विपमेंट हैं, इस प्रकार कोई मशीन है या हमारी भूमि है, और इसमें हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी फिक्स्ड है, और लेबर जो है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। तो एक एग्जांपल्स हम लेते हैं कि क्या था हमारा कि डेली एक औरत क्या है, कपड़े सिलती है, वो डेली क्या करती है, 2 सूट सिल देती है। एक दिन क्या होता है उसके पास 10 सूट आ जाते हैं सिलने के लिए, कि वो एक दिन का टाइम उसको देती हैं कि आज का पूरा टाइम है आपके पास, कल हमारे साथ दिया और कल हमें 10 सूट सिलवाने। तो औरत क्या करेगी, मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो मशीन को चेंज कर सके। लेकिन वो इतना कर सकती है कि वो जो सारे काम खुद करती थी, कि कुछ टाइम वो सिलती थी, फिर कुछ टाइम खाना बनाने का टाइम करती थी, प्रेस करती थी, बटन लगाती थी, वो क्या कर सकता है, अब उस पर जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, जो श्रम है, उसकी इकाइयाँ बढ़ा देगा कि वो खुद एक व्यक्ति सारा दिन मशीन चलाने वाला रहेगा। जो घर के कार्य थे जब वो करेगी तो कोई दूसरा उस मशीन को चला लेगी, या जो प्रेस करने का कार्य है, बटन लगाने का कार्य है, वो कोई दूसरे से करवा लिए जाएं। तो इस प्रकार से वो 1 या 2 क्या कर सकता है, जो परिवर्तनशील कारक है उसकी इकाइयाँ बढ़ा करके। यदि एक दिन में वो मशीन मैक्सिमम 7 सूट सिल सकती है सारा दिन चलते रहने के कारण, तो वो क्या करेगी, 7 सूट सिल देगी। अब 3 रह गए, उसकी वो सप्लाई नहीं कर सकती। तो ये हमारा था अल्पकाल। तो इसमें हम क्या, हमने कहा प्रोडक्शन तो बढ़ाया। तो 2 प्रकार के फैक्टर हैं। तो अल्पकाल में जब हम उत्पादन की बात करें, हमने कहा कि कॉस्ट ड्राइव्ड है, कॉस्ट उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी।
तो उल्टा होता है उत्पादन का और लागत का। तो इस प्रकार से हमें अल्पकाल में हमने कहा 2 प्रकार के साधन थे, तो लागत भी क्या है, 2 ही प्रकार की होंगी, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। कुल लागत अल्पकाल में किसका जोड़ होगी, बंधी लागत का और परिवर्तनशील लागत। इसमें फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में दूसरी जो कॉस्ट है वो है हमारी दीर्घकालीन लागत। दीर्घकाल में समय की इतनी अवधि होती है कि डिमांड को किसे सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। इतना लंबा समय, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता, हर चीज़ क्या परिवर्तनशील। हम फैक्ट्री की बिल्डिंग इतना टाइम हमारे पास नहीं खड़ी कर सकते हैं, मशीन नहीं ले आ सकते, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ हमारे लिए बंदी है ही नहीं सारी की। इसलिए जब कोई फैक्ट्री फिक्स्ड नहीं है तो कोई कॉस्ट भी फिक्स नहीं होगी, सारी की सारी लागतें क्या होंगी, हमारी परिवर्तनशील होंगी, कोई लागत इसमें बंधी नहीं होगी। सभी फैक्टर्स को हम समान अनुपात में बढ़ा पाएंगे, समान अनुपात में बढ़ाकर हम क्या कर पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। तो अब हम इसमें इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्ट जो पीरियड कॉस्ट हैं वो क्या है, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।